कि हम हमारी आत्म मंथन करें थोड़ा सा, कि कोर्स कौन से पोर्शन थे जो हमने छोड़ दिए तो उसको बढ़िया करिए। जो सबसे मजबूत होता है अपना पोर्शन उसको और ठीक करिए। जो सबसे कमजोर है उसको शुरू से वहीं से शुरू करके उसको ठीक करिए। कंटेंट को सीमित रखिए, बार बार पढ़िए, अभ्यास करिए, मनन करिए, मंथन करिए, याद करिए। केवल पढ़ना ही नहीं है, एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे काम करिए। कहाँ गलती कर रहे थे आप? गलती तो हो रही है, और अगर गलतियों पे काम नहीं करोगे बेटा तो निश्चित तौर पे वापस होगी, और गलती वापस हो गई तो फिर से फेल होंगे। तो काम करिए, अब अपनी उस ऊर्जा को पॉजिटिव वे में ले जाइए। अब मंथन करिए आज आराम से। कहते हैं कि रात्रिकालीन मंथन बड़े, रात्रि काल में व्यक्ति एकांत में बैठ के जो सोचता है बहुत न्यूट्रल होकर सोचता है, उस पर बाह्य कारकों का प्रभाव नहीं होता। सोचिए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपने उस एग्जाम्स के सिलेबस को 100% सिलेबस को क्या ढंग से तैयार किया था? ढंग से तैयार करने का मतलब है 5-6 बार रिवीजन किया हो, 100% सिलेबस पढ़ा हो, अच्छी तरीके से चीजें याद करी हो, 50-60% सिलेबस तो मुख जुबान याद हो, भरपूर अभ्यास किया हो, और उस सिलेबस को खूब सारा प्रैक्टिस और रिवीजन किया हो। लिमिटेड कंटेंट आपके पास में हो, केवल पढ़ाई नहीं बल्कि उसको याद भी किया हो, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे हो। क्या ये सब किया है आपने? क्या ऐसा तो नहीं है कि कभी आप एक तैयारी कर रहे हो अध्यापक की, कभी वरिष्ठ अध्यापक की ओर जा रहे हो, कभी सीईटी की तरफ जा रहे हो? क्या ऐसा कर रहे हो? आप सोचना कभी गलती कहाँ रह रही है। अब मुझे पूछोगे, मेरे पास ऐसे अनगिनत मैसेज आए इन दिनों कि सर खूब पढ़ाई करी, मैं फेल हो गया या फेल हो गई। मेरे मस्तिष्क में आता है मैं क्या जवाब दूं, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा कि बेटा आपकी कमी आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम सारी कॉमन कमियां बता सकते हैं, उनमें से आपने कौन सी की है ये आपको ही पता है। एक व्यक्ति सबसे, अगर ये कहे ना कि आपके बारे में सर्वाधिक कोई जानता है तो आप स्वयं हैं। आपको पता होना चाहिए कि अब कमियां कहाँ रहती है, कॉमन कमियां। पहली कमी ये होती है कि हम कंटेंट के ढेर बना लेते हैं, वो नहीं करनी है। अब कई बच्चों ने ये किया होगा। मैं कहता हूं कि हर पार्ट की एक एक किताब ले लीजिए, आप कोई भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी कमी ये होती है कि हम याद नहीं करते बल्कि हम उसको पढ़ते जाते हैं। अब पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको याद करना पड़ता। आंखें बंद करके सोचिए कि आप उसको याद कर पा रहे कि नहीं पा रहे। कई बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ते 20-20 बार है लेकिन याद किया नहीं उसको। क्या ये गलती तो नहीं कर रहे? तीसरी बात, हर पढ़े हुए टॉपिक के पुराने क्वेश्चंस वगैरह हर आयाम से सोच सोच के उसका प्रैक्टिस की कि नहीं करी। अगर नहीं करी तो परीक्षा हॉल में गलतियां होगी। फिर बार बार उसका रिवीजन किया कि नहीं किया। पढ़ते वक्त दिमाग में एज्यूम किया था कि नहीं कर रहे थे कि इसका कैसे क्वेश्चन बन सकता है। क्या आप एक ही परीक्षा को लेके बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं या आप डाइवर्ट हो रहे हैं बार बार? तो आप सभी चीजों पे मंथन कीजिए, गलती कहां रह रही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप एक आधा घंटा घंटे पर बैठ के न्यूट्रल होकर सोचोगे, खुद के प्रति ईमानदार होना बेटा बहुत जरूरी है। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं है तो आप अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करोगे, आप उसको इग्नोर करोगे। और बीमारी हो या गलती हो, उसको जितना इग्नोर करोगे ना वो दुगुने अटैक के साथ वापस आएगी। बीमारी को एक्सेप्ट करो, गलती को एक्सेप्ट करो, कमियों को एक्सेप्ट करो। वो इसके लिए आपका ईमानदार होना बेहद जरूरी है। अगर आप ईमानदार नहीं होंगे तो आप गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे बल्कि आप दोषारोपण करोगे। और अगर गलतियां एक्सेप्ट नहीं हुई तो वही ढाक के 3 बात वापस ब्लंडर होगा आगे जाके और आप फिर से फेल होंगे। एक विद्यार्थी अगर बहुत न्यूट्रल होके सोचता है, बहुत न्यूट्रल होके, खुद के प्रति क्रूल होके, एकदम से क्रूल का मतलब निर्दयी होके एकदम कि मेरे में ये कमियां है, वो लिख ले 4-5 कमियां जो मैंने आपको बताई, इनमें से हर व्यक्ति एक दो कर रहा होता है, तो निश्चित तौर पे वो अपनी कमियां निकाल सकता है।